Respected the Honorable President of India, all the dignitaries, and my dear colleagues, a very good morning and namaskar. I am माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं इस ऐतिहासिक हॉल में उपस्थित सर्व अधिकारीगण और मेरे सहकर्मी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं जोहार। मैं डॉक्टर तेजस रमाकांत महिरे, भारतीय सिविल सेवा के महत्वपूर्ण अंग भारतीय डाक तथा दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा का प्रशिक्षु अधिकारी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष आज अपने प्रशिक्षण के अनुभवों को साझा करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। संचार समाज और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए रखने का अहम माध्यम है। चाहे वह दूर देहात में रहने वाला मेहनतकश किसान हो जिसे मौसम की जानकारी चाहिए, या वो एक क्वारंटाइन मरीज जिसे कोविड-19 जैसी महामारी में अपने घर परिवार से जुड़ना हो, चाहे वह जनजातीय क्षेत्र का एक आकांक्षी विद्यार्थी जिसे आईआईटी जैसे उच्च संस्थान से ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानोपार्जन करना हो, या वह कोई सीमा पर तैनात जवान जिस दुश्मन की गतिविधियों की सूचना हाई कमान को देनी हो। यह संचार ही है जिसने हमारे देश की विकास यात्रा को समावेशी तथा विविध बनाया है। आज संचार ने ही पूरे विश्व में फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जिससे व्यक्तियों के आर्थिक व सामाजिक स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। महोदया, हमारे प्रशिक्षण की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के फाउंडेशन कोर्स के साथ हुई, जिसके बाद हम डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग हेतु अपने पैतृक संस्थान राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान NICF नई दिल्ली पहुँचे। यहाँ हमें डाक एवं दूर संचार के महत्ता तथा बदलती प्रासंगिकता से परिचय कराया गया। संस्थान की नवीन आधुनिक सुविधाएं एवं संरचनाओं से परिपूर्ण प्राकृतिक प्रांगण में हमें विभागीय कार्यशैली, क्षमता और उद्देश्यों का प्रशिक्षण विभिन्न माध्यमों से निरंतर कराया जाता है। इसी क्रम में हमें भारतवर्ष के विशिष्ट शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संस्थानों में जाकर अपनी कार्य कुशलता और क्षमताओं को ज्ञान से विस्तृत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। हमने IIT मद्रास, IIM इंदौर, ASCI हैदराबाद, IIPA दिल्ली, AJNIFM फरीदाबाद एवं IIC मानेसर जैसे विभिन्न संस्थानों से विभिन्न विषयों पर विशेष अनुशिक्षण लिया है। महोदया, हमारी प्रशिक्षण रीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रशिक्षुओं के अकादमिक स्तर को बुद्धिजीवी स्तर तक विकसित करना है। इस दौरान हम शोध कार्य, थीसिस लेखन, सूक्ष्म मूल्यांकन एवं डिबेट आदि के माध्यमों से संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की यात्रा संपन्न करते हैं। महोदया, प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग भारत दर्शन रहा है, जिस दौरान हमें अंडमान निकोबार और तवांग जैसे सुदूर क्षेत्रों की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर मिला, और दूसरी ओर विविधता में एकता के भारतीय सूत्र का मर्म समझ आया। भारत दर्शन का एक हिस्सा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के नक्सल क्षेत्रों को दौरा करना था। यहाँ हमने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में दूर संचार प्रौद्योगिकी और अन्य कौशल उपायों की भूमिका को भी समझा। कक्षाओं, कार्यशालाओं व शैक्षणिक भ्रमण के मिश्रित प्रयोगों से हमें यह ज्ञात हुआ कि किसी भी योजना की सफलता जन भागीदारी एवं कार्यपालकों के दृढ़ संकल्प से ही संभव है। वर्तमान में जब हम विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, ऐसे में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा गवर्नेंस जैसी नई तकनीकों के माध्यम से ही सेवाओं को विकास के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा जज्बा ही इस सपने को साकार करेगा। महोदया, यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे समूहों में अधिकारीगणों में डॉक्टर्स, CA, इंजीनियर्स और मानविकी क्षेत्रों का सम्मिश्रण है, और हम में से अधिकांश राज्य सेवा या प्राइवेट कंपनियों में कार्य का अनुभव भी रखते हैं। हम सभी ने देश सेवा हेतु सिविल सर्विस का माध्यम चुना है, और हमें विश्वास है कि अपने विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के उपरांत हम विभागीय लक्ष्यों को ही नहीं बल्कि भारत सरकार के सारी लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए तत्पर होंगे। महोदय, सर्वप्रथम मैं केंद्रीय अभियांत्रिकी सड़क सेवा के सभी प्रशिक्षु अधिकारियों की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सादर नमन करती हूँ तथा सभा में उपस्थित सभी महानुभावों और अधिकारीगणों का अभिनंदन करती हूँ।
यह मेरे लिए अत्यंत ही गौरव एवं सम्मान का विषय है कि आज मुझे देश की सर्वोच्च नागरिक के समक्ष अपने अनुभवों और विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिला है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मेरा नाम सपना मुठिया है। मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 2019 बैच की अधिकारी हूँ। मैं राजस्थान के करौली जिले के एक छोटे से गांव किरवाड़ा से संबंध रखती हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे उच्च शिक्षा दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने को सदैव अपने जीवन की प्राथमिकता बनाया, और इसी का परिणाम है कि मैं आज न केवल अपने गांव बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने के काबिल बन पाई हूँ। महोदया, मुझे गर्व है कि मैं देश के उस विभाग का हिस्सा हूँ जो देश में विकास की क्रांति ला रहा है। भारतीय सड़कों का जाल विश्व के सबसे बड़े सड़क जालों में से एक है, जो देश के आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति एवं सामाजिक एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार करना सड़क परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में से एक है। इस संदर्भ में हमारा विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों और महामार्गों को उच्च गुणवत्ता युक्त, विश्व स्तरीय और सुरक्षित बनाने के लिए बहुआयामी योजनाओं और नीतियों से यह सुनिश्चित कर रहा है। महोदया, एक प्रशिक्षु से जिम्मेदार लोक सेवक बनने का सफ़र सितंबर 2020 में भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के 6 महीने के पाठ्यक्रम से शुरू हुआ। प्रशिक्षण के दौरान हमने विभिन्न विभागीय गतिविधियों, अभियांत्रिकी मानकों और नई तकनीकों पर ज्ञान प्राप्त किया है तथा हमें अकादमिक एवं व्यवहारिक दोनों आयामों पर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान हमने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से अवगत कराया गया, जहां हमें प्रत्यक्ष रूप से कार्य देखने और सीखने का मौका मिला, जैसे चारधाम राजमार्ग परियोजना, जिसके अंतर्गत 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के राजमार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों को भी देखा, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने गोवा के जुआरी ब्रिज के निर्माण कार्य को देखा, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्ट्रेट ब्रिज है। इसके अलावा जोजिला सुरंग, जो कि एशिया की सबसे लंबी द्विदिश सुरंग होगी तथा श्रीनगर और कारगिल के संपर्क को साल भर सुनिश्चित करेगी, के निर्माण कार्य को देखने का अवसर भी मिला। 6 महीने के पाठ्यक्रम के समापन के बाद हमें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं में नियुक्त किया गया, जहां हमें एक अधिकारी के रूप में विभाग की विभिन्न गतिविधियों को समझने और धरातलीय चुनौतियों से सीखने को मिल रहा है। प्रशिक्षण के उपरांत हम स्वयं को राष्ट्र निर्माण के लिए अधिक प्रेरित और समर्पित पाते हैं। Dear probationary officers of Indian Post and Telecommunication Accounts and Finance Service, Assistant Executive Engineers of Central Engineering Service and officers of Indian Naval Material Management Service, I extend my heartiest congratulations to each one of you on your selection to the government services. You have reached a significant personal milestone with your selection into the distinguished services. It is important that you keep in mind the greater objectives and opportunities that lie ahead of you. This is an exciting time to join the government service. Today, India is the 5th largest economy in the world. The nation is celebrating 75 years of independence as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Your career in the Amrit Kal will coincide with the momentous growth of the country. As important functionaries in your respective services, it is vital that you align your individual's goal with the larger goals of the nation. Dear officers, trainees of Indian Post and Telecommunication Accounts and Finance Service, I am happy to see that your badge represents the diversity of the nation. I have been told that you belong to 17 different states and union territories. You come from different academic backgrounds. More than half of the officers in your group are from the engineering background. Some